हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट संख्या 34 करेंगे। ये जो वर्कशीट है वो 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, मतलब कि आज की वर्कशीट है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर जो वैल्यू होती है उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो पिछली वीडियो में करा था, मतलब कि पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। ठीक है, तो देख लेते हैं इस टेबल को। तो साइन ए 30 डिग्री पर कितना होता है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है। 45 डिग्री पे 1/√2 होती है। 60 डिग्री पर √3/2 होती है। इसी तरीके से कॉस की जो वैल्यू होती है वो साइन की जस्ट उल्टी हो जाएगी, मतलब कि जो 60 पे है वो 30 की आ जाएगी और 45 की 45 पे रहेगी और 30 वाली जो है वो 60 पे आ जाएगी। तो यहाँ आएगा 1/2। अब tan जो होता है वो होता है साइन बटे में कॉस। तो अगर मैं इन दोनों को बटे में लिखूँ 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री पर 1/√3। और ऐसे 45 वाले को करूँ तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी और 60 डिग्री पर कितना आ जाएगा √3। ठीक है, तो आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद रखनी है, जब भी आज के हम जो क्वेश्चन करेंगे वो समझ में आ पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस टेबल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। पहला उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण हमें बोला है कि इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन और कॉस के बीच में कुछ नहीं दे रखा, ना प्लस ना माइनस, तो क्या लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। अब हमें पता है कि साइन 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, जो भी हमने टेबल की है। तो साइन 60 डिग्री पर होती है √3/2 और कॉस 30 पे होती है √3/2। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया। प्लस साइन 30 डिग्री पर 1/2 होती है और कॉस 60 डिग्री पर भी 1/2 होती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे। तो √3 को √3 से करा तो 3 हो जाएगा, बटे में 4। 1 को 1 से करा तो 1/4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4/4 आ गया। इसे काटेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला उदाहरण था। अगला उदाहरण उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, इसमें बोला गया है ट्राइंगल ABC में, यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें B 90 डिग्री का कोण बना रहा है। AB जो है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। AB हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और एंगल ACB जो है ये वो 30 डिग्री का है। तो भुजाओं BC, हमें ये BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एंगल यहाँ दे रखा है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, मतलब कि परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो हमारे पास जो tan होता है, tan C, एंगल हमारा C पे बन रहा है, तो tan C क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो AB बटे में AC हो गया। ठीक है, tan C हमारा AB बटे में AC हो गया। अब AB हमें 5 दे रखा है, BC हमें निकालना है, तो BC का BC लिख दिया। अब एंगल कितना दे रखा था हमें इसमें, 30 डिग्री, तो हमने यहाँ लिखा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा है 5/में BC बराबर 1/√3। अगर इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ तो BC की वैल्यू हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो आ गया हमारा आधार, ये आ गया 5√3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो चीज़ तो आ गई है। अब तीसरी चीज़ निकाल लेते हैं। अब तीसरी के लिए अगर मैं देखूं, हमारा एंगल ये है, हमें जो लंब है वो दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, तो ये हमारा हाइपोटेनस होता है, H होता है। तो P और H किसका फॉर्मूला रेशो होता है, वो होता है साइन का। तो साइन C जो है वो हो जाएगा AB बटे में AC। ठीक है, AB बटे में AC। तो साइन C हमें 30 डिग्री दे रखा है और 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और AB हमारे पास 5 है, AC। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा तो AC कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला उदाहरण है तीसरा। इसमें क्या बोला है, यदि tan A + B, tan का जो एंगल दे रखा है वो क्या दे रखा है, A + B बराबर का √3 है, और tan A - B बराबर में 1/√3 है। तो जो 0 डिग्री, जो A और B का जो मान होगा, दोनों का जो सम होगा
वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, ये 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ए और बी का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि tan a प्लस बी हमें दे रखा है √3। अब tan की वैल्यू जो है √3 किस पे होती है, वो होती है 60 डिग्री पर। ठीक है, 60 डिग्री पर होती है। तो अब मैं इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, देखूं, तो हमारे पास जो इधर इसका कोण दे रखा है वो दे रखा है 60 और इधर दे रखा है a प्लस बी, तो ये दोनों भी बराबर है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी बराबर 60, तो पहली इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा हमें दे रखा था tan a माइनस बी 1/√3। अब 1/√3 होती है tan की वैल्यू 30 डिग्री पर। ठीक है, तो हमारे पास a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल आ गई, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन जो है हमारी पहली और दूसरी, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ही सॉल्व करना है। अगर इन दोनों को मैं कैसे सॉल्व करूँगा वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी हो गई इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा है a माइनस बी बराबर का 30 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को सिर्फ जोड़ दूं तो b से b कट जाएगा, यहाँ पर 2a आएगा और यहाँ पर ये कितना आएगा 90। तो a हमारा कितना आ गया 90/2, काटा इससे तो कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमारे पास 45 आ गई है, और तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब जो दो इक्वेशन निकली थी दोनों में किसी की वैल्यू हम 45 रख देते हैं एक ही। तो पहला हमारा ये था a प्लस बी बराबर 60, तो a मैंने रख दिया 45 जमा b बराबर 60। ठीक है, तो b हमारा कितना हो जाएगा, 60 में से 45 माइनस किया तो कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो a हमारा हो गया 45 और b हो गया 15 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। तो इसी तरीके से आपको उदाहरण नंबर 4 को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ करना क्या है, बाकी जो एंगल दे रखे हैं साइन 30, tan 45, cosec 60, इन सब की वैल्यू रख देनी है और इसको लास्ट में सॉल्व करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो लास्ट में जो इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो उदाहरण नंबर अगला 5वां देखते हैं। इसमें क्या बोला है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है इसको सॉल्व करने के बाद इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसको कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ बोला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 होता है 1/√3, बटे में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तो ऊपर हमारे पास 2/√3 है, नीचे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3, और इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो 2/√3 ऊपर है, नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2/3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2/√3 गुना 3/2, 2 से 2 कट गया, 3/√3 बचा। तो इसको अगर मैं इससे काटूं तो हमारे पास बचेगा सिर्फ √3, मतलब कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास √3 बचा। अब √3 वैल्यू किसकी होती है, कॉस की नहीं होती, साइन 60 की भी नहीं होती, tan 60 की क्या होती है, tan 60 की जो होती है वो √3 ही होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं इस पर आधारित हमें कौन कौन से क्वेश्चन आज करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, और जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो सकती है या 90 डिग्री हो सकती है, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि साइन a माइनस बी 1/2 दे रखा है, कॉस a प्लस बी 1/2, तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन a माइनस बी जो है वो दे रखा है 1/2। तो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू जो है 1/2 कितने डिग्री पे होती है। तो जो टेबल है, टेबल में अगर आप देखोगे तो साइन की वैल्यू जो है 1/2 कितने डिग्री पर होती है, वो होती है हमारी 30 डिग्री पर। ठीक है, तो 30 डिग्री पर होती है, तो अगर दोनों का एंगल इक्वल ही होगा तो a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकंड दे रखा है हमारे पास कॉस a प्लस बी
बराबर 1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, तो ये होती है कॉस 60 डिग्री पर। ठीक है, तो दोनों का ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो b से भी कट जाएगा, 2a आ गया और ये 90। तो a कितना हो जाएगा, 90/2, काटा तो 45 डिग्री। तो a तो हमारा 45 आ गया। अब b निकालने के लिए पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में 45 पुट कर देते हैं। तो दूसरे में पुट कर देते हैं हम। तो अगर मैं दूसरी इक्वेशन में रखूं तो a हमारा 45 हो गया है, b इक्वल टू 60। तो b हमारा कितना हो जाएगा, 60 में से 45 माइनस किया बराबर 15 डिग्री। तो a तो हमारा हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और b कितना हो रहा है, b हो रहा है 15 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इवैल्यूएट करना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो आपको टेबल में सबसे पहले ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो कॉस की वैल्यू 45 पे कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 बटे में सेक 30 की कितनी होती है, तो सेक 30 की अगर हम यहाँ देखें तो 2/√3 होती है। तो ये आएगा 2/√3 प्लस, और कोसेक 30 डिग्री की, कोसेक जो है 30 डिग्री की होती है 2। तो यहाँ पर आ गया 2। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो नीचे दे रखा है फ्रैक्शन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाला तो हमारा सेम रहेगा 1/√2। नीचे अगर मैं एलसीएम लूँ, ठीक है, तो एलसीएम लूँगा तो √3 ही आएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा 2 प्लस 2√2। अब क्या करना है, ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 1/√2। इसको एक बार इस तरीके से भी लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 + 2, ये आएगा हमारा √3 था, तो √3। ठीक है, तो ये कितना बचा हमारे पास, √3 अपॉन में √2 × 2 + 2√3। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर और नीचे वाले ब्रैकेट को अगर ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा, √3 अपॉन में 2 को √2 से करा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस इसको इससे करा मल्टीप्लाई तो ये आएगा 2√6। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें दे रखी है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो 2 tan की वैल्यू 45 पर होती है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर tan का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, प्लस cos की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होती है, 30 डिग्री पर होती है √3/2। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर, प्लस साइन की वैल्यू 60 डिग्री पर क्या होती है, √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर भी 3/4 हो गया। अब इसका मैं क्या करूँगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम तो इसका 4 ही आएगा। तो 4 को 2 से करा तो 8, 3 और 3। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 3 14। तो 14/4। इसे काटा तो ये 2 हो गया और ये 7। तो 7/2 जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 30 डिग्री।
ठीक है। तो इसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ भी आएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर हमारा बचा 2/√3 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 प्लस 1/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/√3 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा कितना, एलसीएम हमारा 3 आया, 3 और 1 4/3 हो गया। तो इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 को 3 से करा 6 और √3 को 4 से करा तो 4√3। अब इसको अगर मैं काटूँ 2 से तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचा, 3/2√3। अब √3 हमारा 3 से कट सकता है क्योंकि जो 3 होता है वो होता है √3 इंटू √3 के बराबर, ठीक है। तो इसको अगर मैं काटूँगा तो एक बार √3 बच जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, √3/2। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मतलब कि tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की। तो जो tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 जो आया है हमारा √3/2, ये होती है वैल्यू sin 60 की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।